बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद आप सबको मेरे चैनल पे। तो आज का व्लॉग मैं मीठे से स्टार्ट कर रही हूँ, खीर से। मुझे खीर बनाना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं खीर इतनी खाती नहीं। आप बताइएगा कि आप लोग का फेवरेट क्या है मीठे में। और उसके बाद बन रही है यहाँ पे चटनी, और यहाँ पे मैं जो हूँ ना हरी मिर्चें और हरा धनिया और पुदीना जो कूटने लगी थी। और जैसे ही मैं इसे कूटने लगी ना, इसने जो है ना उछलना शुरू कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक हाथ में आप कैमरा पकड़ और दूसरे हाथ में आप इसे कूटने की कोशिश करो तो आपकी ऑटोमेटिकली आँख में चल जाता है। पर मैंने आपके लिए ये भी कर लिया, मैंने कहा आपको दिखाना लाजमी है इसलिए। और उसके बाद मैं इसमें नमक मिर्चें डाली, हल्दी डाली, थोड़ी सी काली मिर्चें डाली, बादियान का फूल डाला। मैंने इसे पीसा, इसे थोड़े से जो है इस दही के साथ जो है इसे मिक्स करके रेडी कर लिया, जो कि आप आगे देखेंगे। तो यहाँ ये जो सारी होती है ना, जो हरी मिर्च जो प्याज होता है ना, उसका जो पिछले वाला पार्ट होता है वो भी मैं अंदर डालती हूँ। उससे बहुत मज़े की बनती है, कभी ट्राई करिएगा, आपको पता लगेगा। और उसके बाद जो है हमारे यहाँ जो है ना एक रवायत है कि जब भी चटनी बनती है ना पंजाबियों के घर में, तो कोई चटपटी चीज़ ज़रूर बनती है। तो वो मैं साथ बना रही थी, वो अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी कि वो क्या है। वो बड़ा मज़े की चीज़ है, जो कि आप कहेंगे कि हाँ चटनी के साथ ये हो तो चटनी का तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है। आप भी बताइएगा कि आप लोग चटनी किस चीज़ के साथ एंजॉय करते हैं, पकौड़ों के साथ करते हैं, मतलब कि भाई आप लोग चावलों के साथ एंजॉय करते हैं या कबाब के साथ इंजॉय, कबाब्स नहीं कबाब के साथ इंजॉय करते हैं। मुझे ज़रूर बताइए। देखें ये गलतियाँ हमेशा हर एक से होती हैं, इस तरह कह कि मुझसे नहीं होती। फूड मैं भी हूँ, मैं भी फूडों वाले काम करती हूँ। यहाँ पे बन गई थी और यहाँ पे मैं बना रही थी चपली कबाब, बड़े मज़े के होते हैं। और इनका ना यही टोटका है और यही टिप है कि नीचे से चूल्हा बंद नहीं करना। अगर बंद कर देंगे तो तेल जुड़ जाएगा, मतलब पी लेंगे। और ये जो कोने पे होता है ना, जहाँ पे तेल नहीं होता वहाँ पे आप रख दें, तो ना आपका जो तेल है ना वो ड्रेन आउट होता रहता है ऑटोमेटिकली, और आपको कोई मसला नहीं होता, आप आराम से डिश आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। आज जो है ना मैंने आपके साथ एक चीज़ शेयर करनी थी। आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत हम लोग उदास थे सारे, इसलिए क्योंकि जो हमारा प्यारा सा अली है ना, अली उनके फिर बताती मैं आपको। तो यहाँ पे तो मैं आपको फ्रिज दिखाई थी कि फ़्रिज की हालत इतनी ख़राब थी कि मैंने खाना बनाया कि मैं खाऊंगी, मुझे भूख भी लगी थी, पर फिर मैंने कहा नहीं, पहले आपकी बारी। पहले मैंने फ्रिज जो है इस तरह साफ़ करना था। बहुत गंदा हुआ था, ऐसे लग रहा था जैसे इसमें ना मीना बाज़ार बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसको जल्दी जल्दी साफ़ किया। और फिर जब मैंने साफ़ किया ना, तो फिर मेरे दिल को ऐसे सुकून आया ना। आप मुझे बताइएगा कि किस किस को ना चैन नहीं आता जब तक वो सफाई ना कर ले। मेरे साथ यही होता है। मैंने यहाँ पे पानी रखा, बोतलें रखी, एक साइड पे दवाई रखी, दूसरी साइड पे भी दवाइयाँ रखी, कुछ जो है अंडे होते और अदरक लहसुन वो भी रखे, सॉरी अदरक और नींबू रखे। वहाँ पे थोड़ा कॉस्मेटिक्स का सामान रखा। यहाँ पे जो अम्मी जानू की जो है जानू की फीडर्स रखे, पानी रखा, और ये सारी चीज़ें जो इस तरह मैंने सेट कर दी। और अब जो है ना मैं परफेक्ट कह रही थी कि ये हो गया विक्ट्री विक्ट्री। तो ज़ाहिर सी बात है ये काम करना बहुत ज़रूरी था। यहाँ मगरिब हो गई थी, मैं चाय पी रही थी। और अब आ जाते हैं बात पे कि जो अली है ना, जो हमारा प्यारा सा स्वीटी सा है ना, स्वीटी पाई जिसे मैं हमेशा जो तंग करती रहती हूँ, उनकी जो है ना गाय फौत हो गई। अली की गाय फौत हो गई, जिसकी वजह से जो है ना वो बहुत परेशान है। और ये अली की बहुत प्यारी सी बकरा है, जिससे मैं कही थी ज़रा हंस दो। उसने कहा नहीं, मैंने कहा चलो छੱड दो। तो यहाँ पे अली जो है वो बैठा हुआ था। मैं उसे कहती अली कोई नहीं, इंशाल्लाह नई गाय आ जाएगी, हम सब दुआ करेंगे। मैं भी उन्हें कहूँगी कि आप दुआ करें। पर अली कहता नहीं, मेरी प्यारी गाय थी, और वाकई में बहुत माशाल्लाह प्यारी गाय थी। आप दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक जो है ना अली को बहुत प्यारी सी गाय दे, ताकि वो बहुत जल्दी खुश हो जाए। और इसी और ये देखें अब जो है ना, अब मैं एक और बात कर रही हूँ कि आप शायद मेरी बात से एग्री करेंगे कि नहीं। जिस तरह फूल है ना, फूल खुशबू देता है ना, तो एक टाइम से वो भी मुरझा जाता है। इसी तरह इंसान है, जिससे इंसान ने आना उस इंसान ने जाना भी है। और हम जानवरों के साथ इतना प्यार करते हैं कि हम जब अटैच हो जाते हैं ना उनसे, तो हम कहते हैं हाय अल्लाह, मतलब क्यों इस तरह हुआ, क्यों बीमार हुआ। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि ना दादी के ज़माने का एक बिल्ला था, जो कि दादी फोत हो चुकी हैं, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो उनका ना उन्होंने पाला हुआ था बिल्ला। अब वो बिल्ला भी नहीं आता, पता नहीं वो कहाँ गया। मैं बहुत उदास होती हूँ जब मैं उस बिल्ले को देखती हूँ, तो उसकी वीडियोस देखती हूँ, तस्वीरें देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि चलो जहाँ कहीं भी रहे सेहतयाब रहे, खुश रहे। तो इसी तरह ना मुझे बहुत दर्द होती है जहाँ भी ना कोई चीज़ आप पालते हैं या आप उसके साथ इंसान के साथ भी अटैच होते हैं, तो आप उसकी बहुत केयर करते हैं। इसी तरह हम सारों की केयर करनी चाहिए हमें, क्योंकि एक ना एक दिन सब ने चले जाना है।
तो बुरा भला क्यों कहना किसी को। सबके लिए दुआ किया करें कि सबको अल्लाह पाक खुशियाँ दे, सेहत दे, कामयाबियाँ दे, हासिदीन के हसद से बचाए और हर नागाह फ़ानी बीमारियों से बचाए, आफात से बचाए, अज़ाब से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो आज मैं बहुत उदास थी। आज मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं व्लॉग करूं, पर फिर भी मैंने कहा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी क्योंकि हमें दुआओं की ज़रूरत है। अली को दुआओं की ज़रूरत है, मेरे प्यारे से अली को ज़रूरत है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। खुदा हाफिज़।